राजपाल यादव ने यहाँ पर जो गेम खेला उसे कोई नहीं समझ पाया। यहाँ तक कि मीडिया भी इमोशंस बेच रहा है। लेकिन रियलिटी ये है जिसकी नेटवर्थ 80 करोड़ प्लस है वो तिहाड़ जेल में सरेंडर कर देता है और कहता है कि आई हैव नो मनी। के पास ऑडी A8 और BMW है और उसके बावजूद भी ये 9 करोड़ का डेट नहीं दे पाए। इस बाउंस चेक से हुआ ये कि पूरी मिडिल क्लास की सिंपैथी राजपाल यादव के साथ आ गई। आम आदमी राजपाल यादव को अपने आप से रिलेट करने लगा एंड इट वाज द राइट मोमेंट फॉर PR स्टंट। असली बात यह है कि राजपाल यादव इज नॉट बैंकरप्ट, ही इज इमोशनली लिक्विडेटिंग हिज डेट। तो भाई राजपाल यादव की अगर आप नेटवर्क देखो इंटरनेट पे तो 80-90 करोड़ है और इंटरनेट पे बहुत गलत रहती है, उससे डबल ट्रिपल ही निकलती है एक्चुअली लोगों की नेटवर्क। तब भी वो 300 करोड़ में भी वो 9 करोड़ रुपए दे के फ्री नहीं होना चाहा उसने। वो जेल एक्सेप्ट कर ली उसने कि भाई मुझे जेल में जाना है। क्या पता कुछ और रीजन हो भाई, उस आदमी को बाहर कोई थ्रेट रेट हो, कुछ टाइम जेल में बिताना हो सेफली, मतलब जेल उसको अच्छा ऑप्शन लगा। लेकिन अब ये लोग जबरदस्ती उसे मदद ऑफर करके उसे बेल दिला के बाहर खड़ा कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, राजपाल यादव जी को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया ही सेंसेशन शुरू हो गया है, जिसमें लोगों का यह कहना है कि अभी जो भी हुआ वह केवल एक PR स्टंट था। ऐसा करके राजपाल यादव ऑडियंस को इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास किए हैं। खैर इन दावों में कितनी है सच्चाई बताते हैं आप लोगों को पूरे फैक्ट के साथ। उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है राजपाल यादव ऐसा क्यों किए हैं? क्या ये सारी चीजें केवल एक PR स्टंट था? खैर अब फैक्ट्स की बात की जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजपाल यादव लगभग 100 करोड़ के मालिक है। वैसे इस डिमांड को सुनने के बाद आप सभी को यही लगेगा कि जब 100 करोड़ है तो 9 करोड़ देने में क्या बुराई है। देखिए 100 करोड़ का नेटवर्थ होने का यहाँ पर मतलब यह है कि यानी कि उनके पास जितने भी प्रॉपर्टी कार कलेक्शन है सभी का वैल्यू 100 करोड़ है, ना कि 100 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में है। वैसे अब कुछ लोगों के मन में यह भी आया होगा कि तू प्रॉपर्टी या घर बेचकर पैसे दे दे। तो ऐसा है कि इन सारी चीजों पर ये बड़े बड़े स्टार काफी लॉस लिए होते हैं, जिससे प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ये लोग प्रॉपर्टी बेचने में असमर्थ होते हैं। ये सारी चीजों को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सारी चीजें PR स्टंट नहीं थी, क्योंकि जेल जाने की वजह से किसी भी स्टार का ब्रांड वैल्यू गिर जाता है, बैंक का ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े डायरेक्टर भी आप पर पैसा लगाने से हिचकते हैं। तो ऐसे में कोई भी स्टार नहीं चाहेगा कि उनके साथ ऐसा हो। तो ऐसा हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस कदम को वे उठाए हो, जैसा कि लक्ष्य चौधरी का दावा है।